नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी और आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सुपारी किलर ने सुपारी देने वाले को उतारा मौत के घाट, 2 गिरफ्तार। बरेली पुलिस ने नवाबगंज थाना क्षेत्र में हुई भोलानाथ की हत्या का खुलासा कर दिया है। 19 मार्च को भोलानाथ की उस समय हत्या कर दी गई थी जब भोलानाथ बरेली कोर्ट किसी मामले के संबंध में आया था। भोलानाथ की हत्या के संबंध में पुलिस ने 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार भोलानाथ ने अपने विपक्षी रामप्रकाश हत्या के लिए 50,000 की सुपारी दी थी, लेकिन किसी कारणवश सुपारी किलरों का मन बदल गया और उन्होंने रामप्रकाश की हत्या करने का इरादा छोड़ दिया। इसी दौरान भोलानाथ ने भी रामप्रकाश की हत्या नहीं होने पर सुपारी किलरों से अपने रुपए मांगने शुरू कर दिए थे। इस बात से परेशान सुपारी किलर बांधुराम और बुद्धसिंह भोलानाथ को अपने साथ जीप पर बैठाकर बरेली लाए और वापसी के दौरान हाफिजगंज और क्योलरिया थाना क्षेत्र में भोलानाथ की अंगोछे से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव भी इसी क्षेत्र में फेंक दिया। पुलिस के अनुसार 3 साल पहले मृतक भोलानाथ के भाई छोटेलाल की पत्नी की हत्या हो गई थी, जिस मामले में भोलानाथ और उसके परिवार के कई लोग आरोपी थे। बरेली कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी चल रही थी। भोलानाथ और उसका परिवार रामप्रकाश के परिवार पर समझौते का दबाव बना रहा था, पर पीड़ित परिवार समझौते को तैयार नहीं था। इसलिए भोलानाथ ने रामप्रकाश की हत्या के लिए सुपारी किलरों को फिरौती दी थी, लेकिन यहाँ सुपारी किलरों का इसलिए मन बदल गया है कि पहले ही रामप्रकाश की बेटी पूनम की भोलानाथ के परिवार ने कर दी थी। वह सुपारी किलरों ने रामप्रकाश की हत्या होने पर फंसने की आशंका से बचने और रुपए हड़पने के मकसद से भोलानाथ की हत्या कर दी। एसपी ग्रामीण राजकुमार बताया कि नवाबगंज क्षेत्र में भोलानाथ की हत्या 2 सुपारी किलर द्वारा की गई थी। सर्विलांस और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने स्वीकार किया है उन्होंने रामप्रकाश की हत्या के लिए 50,000 भोलानाथ से लिए थे, लेकिन उन्होंने रामप्रकाश की हत्या का मन नहीं हुआ और सुपारी के रुपए वापस नहीं करना पड़े, इसलिए भोलानाथ की हत्या कर दी। हमारे संवाददाता शाहिर अली की खास रिपोर्ट। इस तरीके से खुलासा किया, जो हत्या हुई थी पहले उसने सुपारी दी, फिर जिनको सुपारी दी उसने ही उनका कत्ल कर दिया। क्या पूरी उलझी हुई कहानी किस तरीके से सुलझाने का प्रयास आपकी टीम ने किया? दिनांक 19 मार्च 2021 को थाना नवाबगंज के वरखन क्योलरिया मार्ग पर एक व्यक्ति भोलानाथ गंगवार की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। पोस्टमार्टम से कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन आया था। इसके आधार पर इनके घर वालों ने अपने विपक्षी जो प्रमोद कुमार और रामप्रकाश और उनके भाइयों पर 302 का मुकदमा पंजीकृत कराया था। दौरान इन्वेस्टिगेशन ये बात पता चली कि जो विपक्षी पक्ष है इसका रामप्रकाश वगैरह, इन्होंने अपनी बहन की दहेज मृत्यु का मुकदमा मृतक भोलानाथ और उसके भाई मोहनलाल वगैरह पे कराया था, जिसको लेकर आपस में कशीदगी व्याप्त थी। उसमें जो ये भोलानाथ पक्ष है ये आपस में लगातार समझौता कराने का दबाव उस पक्ष पर डाल रहे थे, लेकिन वो समझौता कराने की स्थिति में नहीं हो रहा था। 2016 में ये घटना थी और मामला कोर्ट में लगभग जो है ये फाइनल स्टेज पे था। जब इनको लगा कि ये मुकदमा जो है फाइनल नहीं होगा, तो मृतक भोलानाथ ने अपने रिश्तेदार बांधुराम के माध्यम से रामप्रकाश को मारने के लिए 50,000 रुपये की सुपारी दे दी, जिसने एक पूर्व हत्या के मामले में जेल में गया था बुद्धसेन, उसके साथ आपस में बातचीत करने के बाद इसकी हत्या के लिए 50,000 रुपये की सुपारी देने के बाद जब वो हत्या इन्होंने नहीं करी तो बार बार ये फोर्स करने लगे कि तुम हत्या पैसा भी ले लिए और हत्या नहीं कर रहे हो। तो इन दोनों लोगों के दिमाग में ये बात आई कि अगर हम इसको रामप्रकाश को मारेंगे तो पहले से इनकी लड़ाई चली आ रही है, तो ये भोलानाथ से जब पुलिस पूछताछ करेगी उसका नाम आएगा तो पुलिस को ये हमारा नाम बता देगा। इससे अच्छा ये है कि ये जो बार बार परेशान कर रहा है हम भोलानाथ को ही क्यों ना मार दें। तो उन्होंने भोलानाथ को मार दिया और इनके दिमाग में ये भी था कि इससे रामप्रकाश वगैरह जेल चले जाएंगे और हम लोग साफ साफ बच जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने घटना को अपना अंजाम दिया। जो मृतक का मोबाइल था और जो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और जो बाकी अन्य डॉक्यूमेंट्स थे वो भी इनकी निशानदेही पे हमने बरामद कर लिए हैं। हत्या में जिस गाड़ी से इसको बैठा कर ले गए थे, एक महिंद्रा जीप है, उस गाड़ी को भी हमने बरामद कर लिया है। उस गाड़ी का चालक एक रईस है जो देवरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी तलाश अभी जारी है, वो भी इस घटना में सम्मिलित था।
तो क्या जो ड्राइवर है इसने भी घटना में शामिल कर मतलब हत्या में शामिल रहा या इसे टैक्सी बुक करके दिखाया था या इसको भी सुपारी देने में शामिल है? जब ये 18 तारीख को यहाँ पेशी थी इनकी, 17 तारीख को जो बुद्धसेन ने इससे रईस से जो इसकी गाड़ी का ड्राइवर है उससे बाकायदा बात की थी, ऐसे ऐसे प्लानिंग है और ऐसे ऐसे करना है और तुम्हें सैटेलाइट पे इतने बजे आ जाना है। तो पूर्व नियोजित प्लानिंग के तहत वो उतने बजे वहाँ पे पहुँच गया था और बस उसने उसको मोबाइल से एक अनजान व्यक्ति के मोबाइल लेके वहाँ मौके पर, चूँकि मौके पे अपना फ़ोन नहीं ले गए थे, एक अननोन व्यक्ति से चलते उन्होंने फ़ोन लेके उसको बुलाया भी था। सही, जो मृतक है इसने किसकी सुपारी दी थी, किसको मरवाने के लिए, कौन रिश्ते में कौन है? मृतक का जो भाई का साला है राम प्रकाश, जो 304 के मुकदमे का मुख्य पैरोकार है, उसकी हत्या की सुपारी इन लोगों ने उसको दी थी। सर, हत्या में कैसी हत्या में जो मोडस ऑपरेंडी रही है, इनमें से एक अभियुक्त के पास अपना गमछा था जो लाल रंग का था, जो मौके से मृतक के हमें प्राप्त भी हुआ था, उसी पर इन्होंने फंदा लगाकर दोनों आरोपियों ने मिलकर उसकी जो है हत्या कर दी थी। पुलिस कैसे पहुंची इस अल्फुल्ली बहेली को, कैसे आप लोगों ने सुझाया? हम लोगों ने इसको पहले ही दिन से, जब चूँकि जो लोग नामजद थे उन लोगों से बातचीत हुई, उनकी जो सेल आईडीज़ थी, सीडीआर का विश्लेषण किया, तो हमें प्राइमा फेसी लगने लगा था कि ये लोग घटना में इन्वॉल्व नहीं हैं। फिर कौन से लोग हैं, तो हम लोगों ने कचहरी से लेकर रास्ते में जो लोग भी इनके साथ थे या मृतक की जो बी पार्टी थी उनको हमने ट्रेस आउट करना चालू किया, जिसके आधार पे ये 2 व्यक्ति चिन्हित हुए। जब इन लोगों से भी बातचीत हुई तो इन्होंने जो अपनी बात बताई और उनके मोबाइल की लोकेशन अलग अलग एरिया में थी, जिसके कारण जो कंट्राडिक्शंस थे उसके आधार पर जब इनसे पूछताछ की गई तो ये टूट गए और उन्होंने अपनी सारी बात को स्वीकार किया। ये जो सुपारी किलर है सर, हत्या करने के बाद ये कहाँ चले गए थे? क्या अपने घर पे ही रुक गए थे? कितनी ऐसी चीज़ें? ये अपने घर पे गए थे। एक अभियुक्त जो इसमें मुख्य अभियुक्त है बुद्धसेन, उसके घर पे ही दोनों अभियुक्त रुके थे। खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़। नमस्कार।